नमस्कार बच्चों, डीएस साइंस क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बेटा हम सीखेंगे क्वथनांक में उन्नयन। तो बात नहीं बेटा, इधर देखें बोर्ड साइड। आज की क्लास में हम सीखेंगे क्वथनांक में उन्नयन। तो पहले हम क्वथनांक क्या है, गलनांक क्या है, इसके बारे में भी जान लें, है ना, चर्चा कर लें। तो देखिए बेटा, एक शब्द आएगा गलनांक, ठीक। फिर एक आएगा शब्द क्वथनांक, साथ में बता रहा हूं। फिर आगे चल के आएगा बेटा हिमांक। तीनों को सीखेंगे, गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है और हिमांक क्या है। तो गलनांक क्या है बेटा, गलनांक नाम में ही है गलना, है ना। तो ये पहले समझिए कि ये तीनों बेटा गलनांक, क्वथनांक और हिमांक, ये क्या है बेटा, कोई ना कोई ताप है। गलनांक भी एक ताप है, क्वथनांक भी एक ताप है और हिमांक भी एक ताप है। तो गलनांक में क्या होता है बेटा कि गलनांक हमारा वह ताप है, यह किसी वस्तु का गलनांक क्या है, वह ताप है जिस ताप पर कोई भी ठोस वस्तु क्या होती है, गल जाती है, अर्थात पिघल जाती है। और पिघल गई तो यानी द्रव अवस्था में आ गई ठोस से। तो जिस ताप पर कोई ठोस क्या होगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा, वह तो उसका क्या कहलाएगा, गलनांक। सभी धातुओं का अलग अलग होता है, शुद्ध धातुओं का, अशुद्ध धातुओं का, मिश्र धातुओं का, है ना। एल्यूमिनियम जल्दी गल जाता है, आयरन ज्यादा ताप में गलता है ना। कठोरता, घनत्व के आधार पे इनका टेम्परेचर होता है। तो गलनांक की डेफिनेशन, जब गलनांक आएगा तो क्या बताएंगे, गलनांक किसे कहते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा मेल्टिंग पॉइंट। क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट और हिमांक को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीज यानी जमना, हिमांक होना। तो गलनांक की क्या परिभाषा होगी, गलनांक क्या है बेटा, वह ताप जिस ताप पर कोई ठोस वस्तु पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाती है, वह उसका गलनांक कहलाता है। आ गया समझ में बेटा, गलनांक क्या है, वह ताप जिस ताप पर कोई भी ठोस वस्तु पिघल कर या गल कर द्रव अवस्था में आ जाती है, तो वह उसका क्या कहलाता है, गलनांक। यानी वह यानी क्या, ताप, ठीक। अब क्वथनांक की बारी आई, बॉइलिंग पॉइंट, उबलना। तो जो कोई द्रव है बेटा, जब उसको हम गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, उबलता है और उबल के वाष्प में परिवर्तित होता है। तो जितने ताप पर कोई भी द्रव उबलने लगे, वाष्प में परिवर्तित हो जाए, तो वह उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो लिखिए, वह ताप जिस ताप पर कोई भी द्रव उबलने लगता है, वह उसका गलनांक कहलाता है। हाँ सॉरी, क्वथनांक, वह उसका क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक की बेटा एक और डिफिनीशन है, ये तो सामान्य हो गया समझने के लिए कि वह ताप जिस ताप पर कोई भी द्रव उबलने लगेगा। तो कॉन्सेप्ट दिमाग में आएगा कि उबलेगा तो उबल के क्या बनाएगा, वाष्प, और वाष्प जो है दाब भी डालेगा पात्र में पैमाना करने के लिए। तो इसकी एक परिभाषा और लिखेंगे कि किसी पदार्थ का क्वथनांक
वह ताप है जिस पर उसके वाष्प दाब का मान, जिस पर उसके वाष्प दाब का मान एक एटीएम, एटीएम यानी एक वायुमंडली है ना, एक एटीएम लिखें और चाहे लिखिए एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इसका अर्थ क्या है, इसको अच्छे से समझिए। किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या है, वह ताप है जिस ताप पर उसके वाष्प दाब का मान एक एटीएम, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो। मतलब जैसे कोई द्रव है बेटा, है ना, पात्र में, इसको जब हम बर्नर की सहायता से गर्म करें तो ये वाष्प में परिवर्तित होगा, और वाष्प क्या करेगा, जब इसको ढक्कन बंद करेंगे तो ये नीचे आके द्रव पे दाब डालेगा। तो एक पैमाना है क्वथनांक बताने का कि जब उतना दाब डाले कि वायुमंडलीय दाब कितना हो जाए, एक एटीएम के बराबर, तब हम उसको नोट करते हैं कि इस द्रव का इतना ये क्वथनांक है। थोड़ा बहुत दाब डाला तो उसको नहीं नोट करते। एक पैमाना है कि जब उसका वाष्प दाब एक एटीएम, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तब उसको हम बताते हैं कि इस द्रव का इतना क्वथनांक है। आ गई बात समझ में? फिर क्या है बेटा, हिमांक। हिमांक यानी हिम शब्द, हिम बर्फ, जमना, ठंडा। एक तेल भी आता है क्या, हिमगंगे, है ना, उसको सिर में लगा ले तो क्या होता है, बढ़िया ठंडा लगती है ना, ऐसा लगता है जैसे हिमालय पर्वत में चले गए हो, वहां की बर्फ सिर पे रख गई हो, है ना। तो हिमांक, हिमांक यानी ठंडा, जमना, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो वह ताप जिस ताप पर कोई भी द्रव क्या होता है बेटा, जमता है, जम के ठोस अवस्था में आ जाता है, तो वह ताप उसका क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। तो हिमांक की परिभाषा, वह ताप जिस ताप पर कोई भी द्रव जमकर ठोस अवस्था में आ जाता है, वह उसका हिमांक कहलाता है। जैसे बेटा जल का हिमांक कितना होता है, जल का हिमांक कितना होता है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस। और जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये दो चीजें जरूर ध्यान रखेंगे। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है और क्वथनांक कितना है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस को अगर केल्विन में लिखना है तो क्या करते हैं बेटा, प्लस 273.15 केल्विन को जोड़ देते हैं, तो वो पूरा मान किस में कन्वर्ट हो जाता है, केल्विन में। एग्जैक्ट बेटा 273.15 है, पर 273 भी करके आगे बढ़ जाते हैं तो वो भी सही माना जाता है। तो ये तीनों शब्द बेटा आप जो आगे पढ़ेंगे वो आएगा, इसलिए आपको बता दिया गया कि गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है और हिमांक क्या है, बन जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो हमें पढ़ना है क्वथनांक में उन्नयन। लिखें बेटा, क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का अर्थ बताया गया बेटा, उन्नयन यानी वृद्धि। क्वथनांक में उन्नयन या यही चीज एक दूसरे नाम से आती है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक।
क्वथनांक में उन्नयन या मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है? हेडिंग डालिए, फिर चलिए आगे समझते हैं। पहले एक सामान्य चित्र की सहायता से मैं समझा रहा हूं, फिर बेटा ये ग्राफ की सहायता से आता है कि क्वथनांक में उन्नयन को ग्राफ की सहायता से समझाइए। तो पहले एक मैं बेसिक सा स्ट्रक्चर बना के समझा रहा हूं। देखिए, जैसे ये एक पात्र है, ठीक। अब इस पात्र में क्या होता है बेटा, जैसे जल भरा है, ठीक है ना, क्या भरा है, जल भरा है। तो जल का सामान्य क्वथनांक उबलता कब है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, क्वथनांक होता है। अब मान लीजिए इसमें जल भरा है, विलायक भरा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है। जैसे ही इसमें हम कोई क्या करें, अवाष्पशील विलेय मिला दें, अवाष्पशील विलेय मिला दें। अब विलेय जैसे कि क्या मिला दिए बेटा, शक्कर मिला दिए। जब अवाष्पशील विलेय मिला देंगे तो फिर ये जो विलयन तैयार होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलेगा, उसके लिए हमें ताप क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो इस विलेय मिलाने से जितना ताप में वृद्धि करनी पड़ी उबलने के लिए, तो वही वृद्धि क्या कहलाती है, क्वथनांक में उन्नयन। तो परिभाषित करें, कैसे करेंगे बेटा, क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं, क्या बताओगे, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो इसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। इसे ही हम क्वथनांक में उन्नयन, बढ़ जाना यानी क्वथनांक क्या हुआ, वृद्धि हो गया। सामान्य देखे होंगे बेटा, जैसे घर में चाय बनाते हैं, जल रखें, जल दूध मिला के मान लीजिए उबलने के लिए रखें, जैसे ही उबलने लगा, फिर अगर बाद में आप शक्कर डालोगे 2-3 चम्मच तो उबलना एकदम से बंद हो जाता है, बंद हो जाता है ना। फिर और ताप, जब और ताप उसको मिलता है तो उसके बाद फिर वो उबलता है ना। तो किसी विलायक में कोई विलेय मिला दिया जाता है अवाष्पशील, तो उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ा यानी और ताप देंगे तब वो उबलेगा, ठीक है ना। तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। आया कुछ समझ में? चलिए पहले शब्दों में लिखिए, फिर इसका मैं ग्राफ बना के बताऊंगा, क्योंकि ये प्रश्न ही आता है कि ग्राफ की सहायता से समझाइए। पहले क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, एक सरल सी परिभाषा लिखिए कि जब किसी विलायक में, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, तब उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, तब उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, जिसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ये तो हुई बेटा मुख्य परिभाषा। कशिश बात मत करो बेटा, इधर बोर्ड साइड देखें, अच्छे से समझिए। क्या कहा गया बेटा कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तब उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है, जिसे ही क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। फिर नीचे से लिखें कि क्वथनांक में उन्नयन को किससे प्रदर्शित किया जाएगा, तो क्वथनांक में उन्नयन को बेटा डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं।
अब ये कैसे डेल्टा टीबी का मान कैसे आया समझिए। जैसे जो जल था विलायक बस, तो जल का क्वथनांक कितना था 100 डिग्री, तो ये पहले ताप को हम T1 मान लिए। और जब इसमें हम क्या किए बेटा, वाष्पशील विलेय शक्कर मिला दिए, तो इसका टेम्परेचर अब ये क्या हुआ, जब बढ़ाएंगे तब तो उबलेगा, तो कितना हो जाएगा मान लीजिए 120 डिग्री सेल्सियस। तो इस वाले ताप को क्या नाम दे देंगे T2। तो कहेंगे कि अब कितना क्वथनांक में उन्नयन हुआ, तो क्या करना होता है बेटा, T2 माइनस T1 करते हैं, तो इधर क्या मान आ जाता है डेल्टा T। ऐसा थर्मोडायनेमिक उष्मागतिकी में पढ़े थे कि H2 माइनस H1 एंथैल्पी में डेल्टा H, E2 माइनस E1 तो डेल्टा E आ जाता था ना। अब ये बगल में B लगा है, B का मतलब है बेटा बॉइलिंग पॉइंट। जब हिमांक में अवनमन पढ़ेंगे तो यहाँ F लगा रहेगा, F का अर्थ होगा फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो क्वथनांक में उन्नयन को किससे दर्शाए, डेल्टा टीबी से। डेल्टा टीबी कहां से आया पता चल गया ना, ठीक बेटा। चलिए अब इसका बनाएंगे ग्राफ, फिर आगे इसका गणितीय व्यंजक भी है। इतने में कोई दिक्कत समझ में आया। क्वथनांक में उन्नयन क्या है, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसको डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए बेटा इसको ग्राफ की सहायता से समझाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से कलर चेंज करो तो समझ में आएगा। चलिए स्केल यहाँ स्मार्ट बोर्ड में भी ले सकते हैं, पर ऐसे करते हैं, इस तरह बनाइए। अब ऊपर की ओर जो बेटा एरो है ये वाष्प दाब है, और जो लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है ये क्या है, ताप में वृद्धि हो रही। बाएं से दाएं जो जा रहा है बेटा ये क्या है, इसको लिखिए कि ये क्या है, तापमान है, ठीक। और जो नीचे से ऊपर है बेटा ये क्या है, वाष्प दाब है, इसको लिखिए ये क्या है, वाष्प दाब है, ठीक। ये क्या है, वाष्प दाब। अब यहां पे देखिए जब इधर से इधर की ओर ताप है तो एक पॉइंट यहां लीजिए, ये इस ताप को पहले जो शुरू में आएगा उसको क्या कहेंगे, T1, और जो बाद में ताप आएगा उसको क्या कहेंगे बेटा, T2। पहला T1 हुआ ताप और दूसरा ताप क्या हुआ, T2 हुआ। अब दोनों को क्या करना है, इतना गर्म करना है कि इसको ये उबले, और उबले तो कितना दाब डाले बेटा, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो दोनों को क्या करना है, ऐसे ग्राफ बनाइए, ये T1 एक वायुमंडलीय तक पहुंचा और ये क्या पहुंचा बेटा, T2, और ये वाष्प दाब है, तो इसको ऐसे यहां से यहां तक करिए कि ये यहां पे कितना मान है बेटा, 1 atm, एक वायुमंडलीय दाब यहां तक है। तो T1 ताप पर भी उबल के यहां तक वाष्प आनी चाहिए और T2 ताप पर भी आनी चाहिए। तो अब हमें ये ध्यान देना है कि T1 ताप किसका है, वाष्प दाब, और T2 क्या है। तो इसके लिए भी बेटा क्या करना होगा, एक हमें ग्राफ बनाना है, चाप जिसको कहते हैं, एक ऐसे बनाइए, हाँ ठीक, और एक ऐसे। वक्र या चाप इसे कहते हैं। जो पहला है इसका नाम दीजिए कि ये AB, और जो दूसरा है उसका नाम दीजिए क्या, CD। कठिन कहाँ है बेटा, अभी इतने में कोई दिक्कत बताइए नहीं। अब यहाँ पे AB में क्या होगा और CD में क्या होगा ये समझना है। AB बेटा क्या है, AB किसका वक्र है, AB बेटा शुद्ध विलायक का है, किसका, शुद्ध विलायक। देखिए जो शुरू में ताप था T1 100 डिग्री, यानी जब जल वश को उबाले थे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबला था, उसको T1 नाम दिए थे। तो जब शुद्ध विलायक रहेगा वो T1 ताप पर
उसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। और जब इसी विलायक में बेटा कोई विलेय मिलाएंगे तब वो T1 ताप पर नहीं उबलेगा, उसका वायुमंडलीय दाब एक वायुमंडलीय दाब तब होगा जब ताप और बढ़ाएंगे, तो यानी ताप कितना हो जाए, T2 हो जाए। तो ये जो बेटा CD वक्र है, अब ये CD किसका होगा, विलयन का होगा। किसका होगा, विलयन का। विलायक में विलेय मिला दिया जाता है तब ना उसका ताप T2 होता है। तो ये देखिए, तो CD अब किसका है, विलयन का है। कोई दिक्कत क्या बेटा, समझ में आया बेटा। AB वक्र किसका है, शुद्ध विलायक का है ना, विलायक T1 ताप पर उबलेगा। अब विलयन CD जो वक्र है, विलयन वो किस ताप पर उबलेगा, T2 ताप पर उबलेगा। फिर इसके बाद बताएंगे यहां पे ये पॉइंट क्या है। अगर ये समझना है कि ये पॉइंट क्या है और ये पॉइंट क्या है, तो बताइए कि ये पॉइंट क्या है, विलायक का वाष्प दाब, और ये क्या है, विलयन का वाष्प दाब, है ना। लिखिए ये क्या है, विलायक का वाष्प दाब, और ये वाला क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। जो पॉइंट है इसका नामांकन भी कर सकते हैं, ये पॉइंट X हो जाएगा और ये वाला पॉइंट Y हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। अब ये देखिए ताप जो बढ़ा है, T1 से T2 हुआ है, इन दोनों का जो अंतर है वही क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन, जिसे दर्शाते हैं डेल्टा TB से, है ना। कोई पूछेगा कितना क्वथनांक में उन्नयन हुआ, तो T2 में T1 घटा देंगे, ठीक। तो ये हुआ, ये ग्राफ बन गया बेटा। इस तरह से ग्राफ बनाना है। लिखिए अच्छे से, चित्र के नीचे लिख भी देंगे कि ये चित्र ग्राफ किसका बना है, क्वथनांक में उन्नयन का। ध्यानपूर्वक देखिए, कोई भी मन में प्रश्न हो, डाउट हो तो आप पूछिए, मैं बताऊंगा। ध्यानपूर्वक बनाना है। अभी इसके बाद बेटा हिमांक में अवनमन पहुंचेंगे तो उसका ग्राफ बदल जाएगा, है ना। तो पहले इस क्वथनांक में उन्नयन वाले ग्राफ को अच्छे से दिमाग में बैठाइए और सावधानी पूर्वक साफ साफ बनाइए। बन गया बेटा, दिखाएं थोड़ा रफ। विलायक का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, CD, है ना। जहां एक ATM लिखे हैं आप हिंदी में भी लिख सकते हो, एक वायुमंडलीय दाब, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। चलो ठीक है बेटा। और किनका बन गया, जिनका बन गया कोई एक लोग और चेक कराओ। बन गया आकाश, अब इसका गणितीय व्यंजक भी करना है, फिर इसका आणविक द्रव्यमान भी ज्ञात करना है। जैसे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का गणितीय व्यंजक था, फिर उसकी सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना था। तो पहले ये व्यंजक दिखाओ बेटा। बेटा ये जो डेल्टा TB लिखना है, तो ये B को देखिए ना थोड़ा सा स्मॉल और छोटा रहेगा, तो तरीका यही अपनाएंगे। अगर ऐसा नहीं लिखना है कि डेल्टा TB, ये में है ना, ये गलत, ऐसे लिखना है डेल्टा TB, इस तरह से, ये सही है, इस तरह लिखना है ना। तो इसको भी सुधारिए, क्वथनांक में उन्नयन। बन गया, आगे बढ़ूं बेटा, नो कि यस,
अब समझिए कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाएं तो उसका क्वथनांक बढ़ा, ठीक है, बढ़ेगा, विलेय मिलाने से क्वथनांक बढ़ेगा। तो जितना हम विलेय मिलाएंगे विलेय की क्वांटिटी के आधार पे उसका क्वथनांक बढ़ेगा। कम विलेय मिलाएंगे तो कम क्वथनांक बढ़ेगा, अधिक विलेय मिला देंगे तो अधिक क्वथनांक बढ़ेगा। जैसे जल उबल रहा है, 1 चम्मच शक्कर डालेंगे तो 1 आध मिनट बाद उबलने लगेगा, 5 चम्मच शक्कर डाल देंगे तो 2-4 मिनट लगेगा, फिर उबलेगा, है ना। तो क्वथनांक में वृद्धि विलेय की मात्रा पर निर्भर करेगा। ठीक है बेटा, चलिए अब आपको ये बताना है कि ये जो क्वथनांक में वृद्धि हुई है, उन्नयन हुआ है, वो विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। लिखिए नीचे से कि चूंकि क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। अब ये दिमाग में आ रहा है कि क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती कैसे होगा। मोललता किसे कहते हैं? 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। तो जितने विलेय के मोल की संख्या होगी वही उसमें, अगर कम मोल है तो कम क्वथनांक बढ़ेगा, अधिक विलेय मोल है तो क्या होगा? अधिक क्वथनांक होगा। तो क्वथनांक में जो उन्नयन है, बढ़ने वाला जो ताप है, वो विलयन की मोललता के क्या होगा? समानुपाती होगा। जब समानुपाती होगा तो इसको गणितीय रूप में अब क्या लिखेंगे? क्वथनांक में उन्नयन को किससे दर्शाते हैं? डेल्टा टीबी से। ये समानुपाती किसके होगा? विलयन की मोललता। तो मोललता को किससे दर्शाते हैं बेटा? स्मॉल एम से। स्मॉल एम क्या है? यहाँ कोष्टक में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या? मोललता है। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो गया? एम, मोललता के समानुपाती है। अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा बेटा? स्थिरांक आएगा। तो डेल्टा टीबी बराबर के डॉट एम। अब देखिए के के बगल में भी बेटा हमें बी लगाना है। क्यों? क्योंकि ये के क्या होता है? समानुपातिक स्थिरांक। तो इधर समान में ये ताप में भी बी लगा है, तो इधर के में भी क्या लगेगा? बी, यानी बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक के लिए बताता है कि क्वथनांक के लिए स्थिरांक है ना, समानुपातिक स्थिरांक। तो ये ध्यान रखेंगे, डेल्टा टीबी बराबर डेल्टा नहीं है, डेल्टा टीबी बराबर के बी डॉट एम। समानुपाती का चिन्ह हटाए हैं तब क्या आया है? के बी आया है। क्या बेटा? फिर देखिए आगे क्या करेंगे। इतने में कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बताएंगे कि यहां पर बेटा स्मॉल एम बराबर है क्या? मोललता है। अमोललता किसे कहते हैं? 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या है। तो बताएंगे यहां पर m बराबर क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या है। कोई दिक्कत? मोललता की डेफिनेशन पहले बताया गया था कि m बराबर क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या है। तथा kb क्या है? kb बराबर क्या है? समानुपातिक स्थिरांक है। समानुपातिक स्थिरांक है, जिसे एक बेटा और नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं मोलल
क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, जिसे मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं। अब ये नाम भी जान लीजिए बेटा कि केबी तो एक समानुपातिक स्थिरांक है, लेकिन केबी को और क्या कहते हैं बेटा? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं। आगे न्यूमेरिकल प्रश्न में आएगा कि इसका मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, तो आप जान जाओगे क्या? केबी। कोई दिक्कत इतने में? यहां पे ये जो सूत्र लिखा है बेटा, इसको तो ऊपर बताया गया कि ये क्या है? क्वथनांक उन्नयन। अब इन दोनों को बता रहा कि एम क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या यानी मोललता, और केबी बराबर समानुपातिक स्थिरांक, जिसे कहते हैं मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक, अब आगे देखिए क्या करना है। यहां बताना है कि जब बेटा स्मॉल एम बराबर कितना है? 1 है, 1 किलोग्राम है, ठीक है ना, 1 है। तब अब इस सूत्र में बताइए डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा? केवल केबी होगा, क्योंकि एम की जगह 1 रखेंगे और 1 का गुणा उससे होगा तो वही आएगा। इतना इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, बस कंप्लीट। डेल्टा टीबी बराबर केबी, इतना लिखिए। अभी एक परिभाषा, इसको जो गणितीय रूप में लिखा है, इसको अभी शब्दों में एक परिभाषा और लिखना है, बाकी ये कंप्लीट क्वथनांक में उन्नयन ग्राफ की सहायता से। तो ये ग्राफ बनाना है, इतना ये लिखना है। लिख लिए बेटा? आगे लिखाऊं? अब शुरू में देखिए, क्वथनांक में उन्नयन को यह कहा गया कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाएं तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा। ठीक, पहले तो ये बताएं कि विलायक में विलेय मिलाएं तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा, लेकिन जब स्थिरांक की बात आई तो कांस्टेंट यानी फिक्स वैल्यू हमें बताना है कि कितना विलायक हो और कितना विलेय मिलाएं तो उसका क्वथनांक बढ़े। तो मोललता को लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो मोललता में क्या होता है? 1 किलोग्राम, तो चाहे 1 किलोग्राम लिखें चाहे 1000 ग्राम लिखें, ठीक है ना। तो अतः अब एग्जैक्ट परिभाषा बताएंगे कि कितना विलायक में कितना विलेय मिला दें तो कितनी वृद्धि होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहेंगे, क्योंकि स्थिरांक यानी फिक्स कांस्टेंट वैल्यू हमें बताना है। ठीक, तो लिखिए अतः किसी विलायक के, अतः किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलायक अब कितना है बेटा? फिक्स वैल्यू बताना है 1000 ग्राम। अतः किसी विलायक के 1000 ग्राम में 1 मोल अवाष्पशील विलेय, 1 मोल अवाष्पशील विलेय को घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। देखिए ये वाली भी परिभाषा आ गई कि ये जैसे है ना कि मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, तो स्थिरांक यानी फिक्स वैल्यू लेके हमें बताना है कि कितना विलायक में कितना विलेय घोले तो उसके क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई। ये वाली परिभाषा बेटा और ये जो लिखे हैं दोनों है सेम, लेकिन यहाँ पहले बताया गया है, रेशियो नहीं लिया गया, केवल ये कहा गया कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ता है। अंत में क्या बताए हैं? विलायक की मात्रा बता दिए हैं कि 1000 ग्राम हो, अब विलेय की भी मात्रा बताए हैं कि क्या हो? 1 मोल अवाष्पशील विलेय हो। तो घोलेंगे तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होगी उसे मोलल उन्नयन
स्थिरांक कहेंगे। कोई दिक्कत बेटा? चलिए इतना कंप्लीट हुआ। अब ये जैसे क्वथनांक में उन्नयन है ना, आगे फिर हम पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन, तो फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा, तो ग्राफ में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, बाकी ये चीज पूरी इसी तरह रहेगी। जहां जहां डेल्टा टीबी है यहां यहां हमें क्या कर देना होगा, एफ कर देना होगा, ऐसे ऐसे। तो अगर ये वाला अच्छे से बन रहा है तो हिमांक में अवनमन क्या है, बहुत ही सरल तरीके से बन जाएगा, है ना। इसको अच्छे से समझना है, वो ऑलरेडी बन जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? आ गया है समझ में? चलिए अच्छे समझ में आ गया हो तो आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें और स्टार भी भेजें। स्टार भेजने का भी ऑप्शन